नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज की सबसे चर्चित घटना, बड़ी तो मैं नहीं कहना चाहता, सबसे चर्चित घटना है सचिन पायलट की पदयात्रा। सचिन पायलट ने जन संघर्ष पदयात्रा शुरू की अजमेर से, जयपुर की दिशा में बढ़े, अभी किशनगढ़ तक पहुंच गए। 2 मिनट पहले आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे किशनगढ़ में। और इस जन संघर्ष पद यात्रा के लिए, जैसा उन्होंने कहा था, किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ है और जो अन्याय हो रहा है, पर्चे लीक हो रहे हैं, इसके खिलाफ है। आइए सबसे पहले देखते हैं आज सुबह शुरू हुई इस जन संघर्ष यात्रा की एक झलक। अब ये जनसंघर्ष यात्रा 4-5 दिन में जयपुर पहुंचेगी। इस यात्रा में आज कौन कौन लोग तो शामिल हुए और कौन कौन लोग शामिल नहीं हुए, इस पर भी चर्चा हो जाए। एक तो रघु शर्मा नहीं थे, कांग्रेस के बड़े लीडर, केकड़ी के विधायक। राकेश पारीक भी नहीं थे, जो मानेसर गए थे साथ में। एमएलए हैं मसूदा से, वो भी नहीं थे। और जो लोग साथ थे, नसीम अख्तर इंसाफ भी नहीं थी, जो पहले मंत्री रही हैं राज्य में, पुष्कर से एमएलए रही हैं। लेकिन महेंद्र सिंह रलावता, जिन्होंने अजमेर उत्तर से चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पर, सबसे नज़दीक लोगों में से एक अजमेर शहर में, और हेमंत भाटी, जिन्होंने दक्षिण से चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पर, ये दोनों मंच पर मौजूद थे। हेमंत भाटी महेंद्र सिंह रलावता के साथ नसीराबाद का जो गोविंद सिंह गुर्जर का परिवार था, जो राजेश पायलट के सबसे करीबी माने जाते थे राजस्थान में उस वक्त, और गृह राज्य मंत्री रहे थे राजस्थान के, उनका परिवार, यानी कि दोनों पूर्व विधायक महेंद्र सिंह गुर्जर और उनके राम नारायण गुर्जर दूसरे, वो भी पूर्व विधायक, दोनों मौजूद थे इसमें। राजू भी वहाँ था, राजू गुप्ता, और लोग भी थे। काफ़ी जो गहलोत के गुट के लोग तो वहाँ नहीं थे किसी भी तरह, लेकिन जो पायलट के समर्थक माने जाते हैं, या पायलट ने, विजय जैन खासतौर पे नगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, उनकी भी वहाँ मौजूदगी थी। तो ये पदयात्रा निकली है और ये निकलती रहेगी 4-5 दिन, जयपुर पहुँचेगी। जब आज पदयात्रा शुरू हुई तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से पत्रकारों ने इस पर सवाल किया। डोटासरा ने इस पर टिप्पणी की। आइए देखते हैं गोविंद सिंह डोटासरा ने पदयात्रा को लेकर क्या कहा। ये कांग्रेस संगठन की यात्रा नहीं है, मुझे बार बार कहने की शायद आवश्यकता नहीं है। क्या कौन क्या करेगा, किस तरीके से पार्टी को नफा होगा, नुकसान होगा, पार्टी आला कमान इसके ऊपर पूरा मंथन करेगा। उसके बाद में जो निर्णय लेगा वो पार्टी आला कमान को लेना है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस प्रदेश के संगठन और एआईसीसी से किसी प्रकार की इसकी यात्रा की कोई अनुमति या कोई जानकारी नहीं है, ये नहीं दी गई। ये थे गोविंद सिंह डोटासरा। कांग्रेस संगठन का कोई लेना देना नहीं है इस पदयात्रा से। जब आज पदयात्रा किशनगढ़ पहुंची तो कई गली मोहल्ले से भाजपाई भी निकल कर आए, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि उन्होंने, वो हैं तो उत्साही कार्यकर्ता भाजपा के, लेकिन कहा कि आप इतनी पदयात्रा निकाल रहे हो, भाजपा में क्यों नहीं आ जाते, और वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ गए। इस तरह की कई टिप्पणियाँ की। एक व्यक्ति ने ये टिप्पणी की कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप लोगों की रगड़ाई नहीं हुई है, तो क्या आप अब रगड़ाई करने निकले हो, करवाने निकले हो। इस पर भी वो मुस्कुराए और आगे बढ़ दी। अब कांग्रेस आलाकमान पर बात आती है।
उनकी घोषणा से लेकर अब तक कांग्रेस आलाकमान ने एक प्रयास किया था गंभीर रूप से कि वो शायद ऐसा ना करें, पर सचिन पायलट ने उस प्रयास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने तक रुकने की बात को उन्होंने नहीं माना, ऐसा मेरी जानकारी में है। और वो चल पड़े। कर्नाटक विधानसभा के नतीजे 13 मई को आ रहे हैं। उससे एक दिन पहले 12 मई को दिल्ली में कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उसमें गोविंद सिंह डोटासरा को बुलाया गया है, रंधावा जो प्रदेश के प्रभारी हैं उन्हें बुलाया गया और तीनों सह प्रभारी जो राष्ट्रीय सचिव है उनको बुलाया गया। इन चारों की सचिन पायलट प्रकरण पर कल दिल्ली में मंत्रणा होगी, बैठक होगी। हो सकता है ये कोई नतीजा निकालें कि सचिन पायलट की इस पदयात्रा के साथ कांग्रेस को कैसे डील करना चाहिए, संगठन को कैसे डील करना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, इसे बगावत मानना चाहिए या पायलट का शो ऑफ स्ट्रेंथ मानकर पायलट से बात करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर कल मंथन होगा। और मंथन के बाद ऐसी भी संभावना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से ये चारों मिलने जाएं, पांचों क्षमा करें, ये पांचों मिलने जाएं और अपनी राय रखें। तो प्रदेश कांग्रेस की क्या राय होगी वो भी महत्व रखेगी और प्रदेश के प्रभारी की राय भी महत्व रखेगी। तीनों सह प्रभारी मौजूद जरूर रहेंगे, उनका भी डिस्कशन होगा, सुझाव होंगे, लेकिन खास तौर पर रंधावा और डोटासरा क्या स्टैंड लेते हैं, किस बात को जरूरी बताते हैं, उस बात पर बात आगे बढ़ेगी। और आला कमान इसे किस तरह लेता है, कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने से पहले कोई स्टैंड लेता है या चुनाव के नतीजे का इंतजार करता है, जबकि एग्जिट पोल में वो जीतता हुआ दिखा रहे हैं कांग्रेस को सब, तो हो सकता है कि वो एक दिन और वेट करना चाहे, पर आला कमान को कोई ना कोई स्टैंड लेना पड़ेगा सचिन पायलट के मामले में। अब वो नहीं संभव है कि मामला टाल दिया जाए और देखते रहा जाए, कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। इसे क्या माना जाए संगठन के प्रति और जो कुछ माना जाए उसको लेकर सचिन पायलट को किस तरह उनसे बिहेव किया जाए, किस तरह उनसे डील किया जाए, किस तरह उनसे जवाब मांगा जाए, जो भी आला कमान की परिस्थिति होगी मैं नहीं जानता। पर दो प्रश्न मैं यहाँ रखना चाहता हूँ जिनसे आगे की राजनीति में प्रकाश डाला जा सकता है। एक प्रश्न ये, क्या कांग्रेस आला कमान इस स्थिति में है, इस परिस्थिति में है कि अशोक गहलोत की राय के विपरीत सचिन पायलट को कोई जिम्मेदारी दे सकता है? क्या ऐसा संभव है क्या? जब चुनाव सामने, अशोक गहलोत इतने भारी भरकम हो चुके, इतना जबरदस्त उन्होंने राहत शिविर करके और बड़ा जबरदस्त पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू किया हुआ राजस्थान में, और बहुत सारी विधायकों का बहुमत और बहुत सारी बातें कही जा सकती, योजनाएं और पॉलिटिकल उनका धार, उनकी राजनीतिक सब बातें। तो क्या आला कमान इस स्थिति में है कि गहलोत की राय के बिना या गहलोत की सहमति के बिना पायलट के लिए कोई जगह बना सके? एक प्रश्न। अगर इस स्थिति में नहीं है तो क्या आला कमान इस स्थिति में है कि पायलट से ही बात बनवा सके कि गहलोत के नेतृत्व में होने वाले चुनाव में वो गहलोत के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़े? मुझे नहीं लगता कि पायलट के लिए ये स्थिति भी काबिल मंजूर है। आला कमान हो सकता है एक कोशिश और भी कर ले, लेकिन अल्टीमेटली दो किनारे हो चुके हैं दोनों, इन दोनों को एक धारा बनाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। आला कमान को एक स्टैंड लेना पड़ेगा और उस स्टैंड के अनुसार समय को बचाते हुए, पार्टी की अधिक नुकसान को बचाते हुए कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, पर करनी ही पड़ेगी। समय देखते रहने का नहीं रह गया, ये मैं कहना चाहता हूं।